नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव पाठक और आज हम बात करने वाले हैं अपने लक्ष्य के बारे में। हम कभी भी किसी रेस को जब दौड़ते हैं, उस रेस में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारा लक्ष्य क्या है। तो अगर हम बिना लक्ष्य की रेस दौड़ेंगे तो उस रेस का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। तो आज हम बात करते हैं अपने लक्ष्यों की। हम बात करेंगे अगले एक साल में कौन कौन से एग्जाम्स आने वाले हैं जिनको आपको फोकस करना चाहिए। एग्जाम्स बहुत सारे आते हैं जिन एग्जाम्स के बारे में हमें पता नहीं होता। कभी कभी एग्जाम्स निकल जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हम कैसे तैयारी करें, किस एग्जाम की तैयारी करें। तो पढ़ना अपनी जगह है, तैयारी अपनी जगह है, लेकिन लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। तो आज मैं केवल आपको आपके लक्ष्य बताने वाला हूं कि अगले 6 महीने में कौन कौन से एग्जाम आने वाले हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्स बता दूंगा, वो एग्जाम कब होने वाले हैं ये बता दूंगा। बस आपको डिसाइड करना है कि आपको उसमें से किस एग्जाम की तैयारी करना है। इस पूरी वीडियो सीरीज में हम आपको ये बताएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया यूपीएससी में कौन कौन से एग्जाम हैं, एसएससी में कौन कौन से एग्जाम हैं, व्यापम के कौन कौन से एग्जाम हैं, बैंकिंग के कौन से एग्जाम हैं। फिर इसके बाद अगला जो वीडियो हमारा आएगा उस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि एसएससी के किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, बैंकिंग के किसी एग्जाम की तैयारी हमें कैसे करना चाहिए, या व्यापम का कोई एग्जाम है तो उसकी तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। तो आज इस छोटे से वीडियो में हम केवल ये देखेंगे कि हम कौन कौन से एग्जाम्स अगले 6 महीने में आने वाले हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे एग्जाम्स की डेट तो टेंटेटिव है और कुछ की डेट्स जो हैं आ चुकी हैं। मैं जो आपको डेट्स बता रहा हूं ये संभावित डेट दे रखे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम उसी दिन होगा, हो सकता अगले महीने हो, 1 महीने बाद हो, लेकिन लगभग एग्जाम उन्हीं डेट्स पर होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी के एग्जाम्स की। तो दोस्तों यूपीएससी के 3 एग्जाम्स हैं जो अगले 6 महीने में या 1 साल में आप उनको फोकस कर सकते हो। जो पहला एग्जाम है वो है सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। इसमें असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए जो हमारी 5 पैरामिलिट्री होती हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए एग्जाम होता है। एग्जाम बहुत ही ज्यादा कठिन नहीं होता है, बेसिक सिलेबस रहता है। वही आपको इंग्लिश, वही आपका मैथ्स, वही रीजनिंग और वही जीएस आपको पढ़ना होता है जो आप बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं। एग्जाम की जो डेट है दोस्तों 7 अगस्त 2022, यानी लगभग आपके पास 1 साल का एग्जाम है। बहुत अच्छी पोस्ट है, यूपीएससी के थ्रू एग्जाम होता है, बहुत क्रीम पोस्ट है और बहुत ही अच्छी इसमें लाइफ स्टाइल आप पा सकते हैं। दूसरा एग्जाम है आपका दोस्तों सीडीएस। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे जो कि सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। सीडीएस के एग्जाम की डेट है 14 नवंबर और तीसरा एग्जाम है ईपीएफओ। ईपीएफओ के एग्जाम की डेट है मई 2022। अब ये जो 3 एग्जाम हैं, इन 3 एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए अगर आप अगले 6 महीने में, 1 साल में, आपका फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ है या आपका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा है, तो आप इन एग्जाम को फोकस कर सकते हो। अब कैसे इनकी तैयारी करनी चाहिए वो हम अगले वीडियोस में आगे देखेंगे। फिलहाल तो हम एग्जाम्स के बारे में जान चुके हैं कि यूपीएससी ये 3 एग्जाम आपको कराने वाली है और यूपीएससी लेवल का जीएस आपको यहां पर पढ़ना होता है। केवल फैक्चुअल, हमें डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ना है, केवल फैक्ट्स के वे में पढ़ना है। पढ़ना कैसे वो अपन आगे देखेंगे। फिलहाल अगला जो हमारा वीडियो है या अगली हमारी जो पोस्ट है वो है बैंकिंग के एग्जाम्स की। बैंकिंग दोस्तों बहुत बड़ा फील्ड है। अगर कोई भी बच्चा बैंकिंग की तैयारी कर रहा है और सीरियसली अगर वो 6-8 महीने अच्छे से तैयारी कर लेता है तो इतने एग्जाम्स हैं, इतनी वैकेंसीज हैं कि कभी भी आपको फॉर एग्जांपल धरना देने की आवश्यकता नहीं है कि हमें रोजगार दो या नौकरी निकालो या वैकेंसी निकालो। ऐसा बैंकिंग के क्षेत्र में कभी नहीं होता है। एग्जाम्स स्पेसिफिक हैं और एग्जाम हर साल होते हैं, बस आपको मेहनत से पढ़ाई करनी है और तैयारी करनी है। तो बात करते हैं, जैसे आईबीपीएस की बात करते हैं तो आईबीपीएस में यहां पर एक एग्जाम है आईबीपीएस पीओ जो कि अक्टूबर 2021 यानी लगभग 2-3 महीने बाद ये एग्जाम होने वाला है। अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है तो उसमें शार्पनेस लाने के बाद आप इस एग्जाम को फोकस कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम है आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1, यानी जो हमारे रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, उन एग्जाम्स के लिए ये आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा है एसबीआई पीओ, सब जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोविजनरी ऑफिसर। और 3 एग्जाम है ये आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लरिकल की हम बात कर सकते हैं, क्लरिकल है। और अगला एग्जाम है आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट एसबीआई जूनियर एसोसिएट। और नेक्स्ट एग्जाम है आईबीपीएस एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ये सारे जो एग्जाम दे रखे हैं आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 एग्जाम में केवल आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इन 6 एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन
अगर आपका जो ग्रेजुएशन है वो स्पेशलाइजेशन में है या आपका जो पीजी है वो स्पेशलाइजेशन में है, जैसे आपने बीटेक किया हुआ है, आपने एमबीए किया हुआ है, आईटी से एमबीए, सॉरी आपने मार्केटिंग से एमबीए कर रखा है, आपने एचआर से एमबीए कर रखा है, तो वो बच्चे जो स्पेशलिस्ट एग्जाम की पोस्ट होती है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कट ऑफ बाकी एग्जाम से थोड़ा सा कम रहता है, बस आपका जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है, जो आपने एचआर में एमबीए में पढ़ा है, जो आपने मार्केटिंग एमबीए में पढ़ा है, उसकी थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पर लगेगी। ठीक है, एक एग्जाम तो ये रहे। तो बैंकिंग सेक्टर में ये 7 एग्जाम हैं जो अगले 1 साल में या 6 महीने में आप टारगेट कर सकते हैं। अगला है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी। सेंट्रल गवर्नमेंट की यूपीएससी के अलावा जितनी भी सबऑर्डिनेट पोस्ट होती हैं वो सारी पोस्ट एसएससी के थ्रू भरी जाती हैं। इन सभी एग्जाम के लिए या इन सभी पोस्ट के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। 2018 के पहले एसएससी थोड़ा गड़बड़ा गया था, लेकिन अब 2019 के बाद जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद एसएससी अपने एग्जाम जो है वो रूटीन में ले रहा है और सारे एग्जाम बहुत अच्छे से किए जा रहे हैं और टाइम पे एग्जाम हो रहे हैं। तो अगर आप एसएससी की तैयारी अभी करना स्टार्ट किए हैं और आपने पिछले 6 महीने में स्टार्ट किया है, तो उसमें अगर आपकी तैयारी अच्छी हो गई है तो अगले 6 महीने में आप इन एग्जाम को फोकस कर सकते हो। पहला एग्जाम है सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिसमें आपको इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ड्यूटी ऑफिसर, बहुत अच्छी पोस्ट रहती हैं। उन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम होगा अप्रैल 2022 में, यानी लगभग आपके पास 8-9 महीने का समय है। इस 9 महीने में अच्छी तैयारी हो सकती है। अब बात मजे की ये है कि अगर आप सीजीएल लेवल की तैयारी कर लेते हो, यानी सीजीएल का प्री, मेंस, डिस्क्रिप्टिव और टाइपिंग की तैयारी कर लेते हो, तो एसएससी के जितने भी एग्जाम ये आपको दे रखे हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी, एमटीएस और एसएससी जूनियर ट्रांसलेटर, ये सारे एग्जाम का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। आपने अगर सीजीएल के हिसाब से तैयारी की है तो इनमें से कोई भी एग्जाम आप दे सकते हो। आप देख सकते हैं सारे एग्जाम 2022 में फिक्स हैं, 2022 में एग्जाम होने ही हैं और एग्जाम होंगे ही। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इनमें से किसी भी एक एग्जाम में सेलेक्ट होकर अपना फ्यूचर यहां पर बना सकते हैं। बस 2 एग्जाम यहां पर ये जो आपको दे रखा है, एक तो एसएससी सीपीओ और दूसरा जीडी। ये जो सीपीओ और जीडी के एग्जाम है, इन एग्जाम में फिजिकल की आवश्यकता होती है और मेडिकल की आवश्यकता भी होती है। तो अगर आप एसएससी सीपीओ और जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, पढ़ाई में आप थोड़े से वीक हो तो आप इन एग्जाम को फोकस कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि यहाँ पर 1600 मीटर की रनिंग और मेडिकल फिट होना आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब 1600 मीटर 6.5 मिनट में, उसके लिए भी आपको 5-6 महीने की तैयारी करनी पड़ेगी, रनिंग की तैयारी करनी पड़ेगी। और दूसरा, आपको खुद को मेडिकली फिट आप हैं या नहीं है ये आपको चेक करना होगा। तो इसलिए सबसे पहले आप कहीं ऐसे, अगर आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहे आप जो हमने पीछे देखा था सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार अपनी आई साइड चेक करा लीजिए। 6/9 आई साइड होना चाहिए, आपको फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, आपको नौकनी नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये सारी योग्यताएं हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर कोई बच्चा कैसे रूरल बैकग्राउंड से है, उसका इंग्लिश अगर वीक है, अगर आपको लगता है आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं है, तो आप अगर फिजिकल को पैरेलल लेकर चलेंगे तो ये एग्जाम आप जल्दी से फाइनल सिलेक्शन यहां पर ले सकते हैं। तो इन दोनों एग्जामों को दिमाग में जरूर रखिएगा। जो हमने बात की थी सीएपीएफ में, जो वहां पर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट होती है 5 पैरामीटर्स में, वहीं पर सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है वो एसएससी के थ्रू सीपीओ में दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात रही एसएससी के एग्जाम्स की। अगले जो हमारे एग्जाम है व्यापम के एग्जाम। अब व्यापम यानी जो भी बच्चे मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, जो एमपी के बच्चे हैं, यानी जिनका सपना रहता है कि एमपीएसआई की तैयारी करना। अब एमपीएसआई एक एग्जाम नहीं है, एमपीएसआई एक इमोशन है। जो बच्चा एसआई की तैयारी कर रहा है ना, उसको अगर बोल दिया जाए तुम्हें राष्ट्रपति बनना है, वो मना कर देगा, नहीं मेरे को राष्ट्रपति नहीं बनना, मेरे को 2 सितारे यहाँ चाहिए। तो अगर आपका वो इमोशन है, आप उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से एमपीएसआई की तैयारी कर भी रहे हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं कि एमपीएसआई का एग्जाम मई-जून 2022 में आना ही है। वैसे तो जनवरी फरवरी में भी एग्जाम होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर आपकी तैयारी आपने अभी स्टार्ट की है तो आप एक स्ट्रेटजी बना के, स्ट्रेटजी हम आपको बताएं कैसे बनानी है, आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे। फिलहाल जनवरी में भी एग्जाम हो सकता है एमपीएसआई का, और जनवरी में नहीं हुआ तो मई-जून 2022 में एमपीएसआई का एग्जाम होना निश्चित है। फिर अगला एग्जाम है एमपी कांस्टेबल, जो कि एग्जाम के फॉर्म भरे जा चुके हैं। जो एग्जाम होने के चांसेस हैं, एग्जाम होगा अक्टूबर या नवंबर में। अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो तैयारी को और रिदम में लाइए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और अक्टूबर का एग्जाम क्रैक कीजिए, और फिजिकल भी साथ में करते रहिए। ठीक है, अब जो लोग संविदा की तैयारी कर रहे हैं वर्ग 1, 2, 3 की, तो संविदा के एग्जाम की जो
तीसरा एग्जाम है, संविदा वर्ग 3 का एग्जाम है, हो सकता है वो अभी नवंबर दिसंबर में हो जाए, और अगली जो संविदा की वैकेंसीज हैं वो भी आने के चांसेस जल्दी ही हैं। तो जनवरी 2022 में, ये तो मैं संविदा वर्ग 3 की बात कर रहा हूं, वर्ग 1 और 2 भी वापस से आ सकती हैं, लेकिन वर्ग 3 वाले जिनकी तैयारी ठीक ठाक है वो तैयारी कंटिन्यू करें, क्योंकि जनवरी में एग्जाम होने के चांसेस हैं। ठीक है, अगला जो एग्जाम है वो है हमारा जेल प्रहरी। अब ये जेल प्रहरी और वन आरक्षक और कांस्टेबल, हो सकता है मध्य प्रदेश सरकार जल्दी ही इन तीनों में, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा पोस्ट इन तीनों में खाली हैं सरकार के पास, और बैकलॉग में ही बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की, जेल प्रहरी की, वन आरक्षक की, अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। आप मान के चलिए कि अभी ये तो मैंने दे रखा है आपको मई जून 2022, अगर अक्टूबर में ये वाला एग्जाम हो जाता है तो अगले 6 महीने में तीनों एग्जाम वापस से आएंगे। तो पहले तो कोशिश करो अक्टूबर वाले में सिलेक्शन हो जाए, और अगर आप अक्टूबर वाले में सिलेक्शन नहीं होता है तो हताश ना होइएगा, क्योंकि फिर मई जून में एग्जाम आने वाला है। तैयारी कंटिन्यू रखो, सिलेक्शन लेकर ही मानना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ भैया, अगला एग्जाम है पटवारी। ये जो पटवारी का एग्जाम है ये होगा अक्टूबर नवंबर 2022। ये अक्टूबर नवंबर 2022 में इसलिए बोल रहा हूं कि हो सकता अगली साल ये एग्जाम होने के चांसेस हो सकता जनवरी में होने के चांसेस हो, लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको फ्रेमवर्क बनाने का एक अच्छा तरीका है कि अपना 6-8 महीने की तैयारी का स्ट्रैटेजी बनाएं। अब वो स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है वो हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज मैं केवल आपको इतना ही बता रहा था कि इन एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं। इस पूरी सीरीज को आपको फॉलो करना है। इस पूरी सीरीज में जिन बच्चों ने जिन भी एग्जाम्स के लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं वो स्ट्रेटजी आपको इस पूरी सीरीज में मिल जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल आप बैंक की तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कि बैंक की तैयारी कैसे करना चाहिए, चाहे फिर वो सेल्फ स्टडी हो, फिर चाहे कोचिंग के साथ कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो। सेम एसएससी की तैयारी, सेम एमपीएसआई की तैयारी, और जितने भी एग्जाम्स मैंने आपको भी बताए हैं उनकी तैयारी आपको घर पर बैठ के कोचिंग में जाकर आपको सेल्फ स्टडी कैसे करनी चाहिए उसकी पूरी स्ट्रेटजी हम प्लान डिस्कस करेंगे। साथ ही पुराने पेपर को आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से ऑनलाइन टेस्ट लेना चाहिए, कौन सी किताबें लेना चाहिए, ये सब डिस्कस करेंगे हम इस आने वाली सीरीज में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।